हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं CSC विकेट डिजिटल। दोस्तों आपको सभी लोगों को पता चल ही चुका होगा कि 31 मार्च से पहले आपका आधार कार्ड है जो पैन कार्ड से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो आपका पैन कार्ड बाकायदा बंद भी हो सकता है। तो 31 मार्च से पहले अगर आपने पैन कार्ड से आधार से लिंक नहीं करवाया तो बंद होने के बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। साथ साथ बहुत से लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है कि जो अभी की फीस चल रही है आधार पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की, वो है 1000 रुपये। 1000 रुपये दे के आपको पैन कार्ड आधार से लिंक करना पड़ता है, तभी आपका पैन कार्ड 1000 की फ़ी पे करने के बाद ही आपका पैन कार्ड जो है आधार से लिंक हो जाता है। तो ऐसे में बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हम कहीं से फ्री में अपना पैन कार्ड किसी तरीके से हम अपना पैन कार्ड फ्री में आधार से लिंक करवा सकते हैं या नहीं। दोस्तों इस वीडियो में एंड में कुछ ऐसे तरीके भी बताने वाला हूँ, उससे आपका पैन कार्ड फ्री में भी आधार से लिंक हो सकता है। तो उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन भी है, उससे भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आपका किस कंडीशन में आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो सकता है और किस कंडीशन में आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हो सकता। तो एक तो बात है कि आपको 1000 रुपये भर के पैन कार्ड आधार से लिंक करवाना है 31 मार्च से पहले। लेकिन उसमें से बहुत से लोगों के मन में शंका है कि बहुत से लोगों को ऐसे डाउट है कि हम कहीं से फ्री में भी कर सकते हैं। उसमें एक दो तरीके हैं जो लोगों के मन में आ रहे हैं। एक तो बोल रहे कि हम अगर आधार से कोई करेक्शन करवा देते हैं तो हमारा पैन कार्ड जो है आधार से लिंक हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसके ऊपर में हम बाद में बात करेंगे कि आप आधार में कोई करेक्शन करते हैं तो आपका पैन कार्ड मतलब पैन में करेक्शन करते हैं अपने आधार से तो आपका पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके ऊपर में मैं एंड में आपको बताने वाला हूँ। साथ साथ आप नया पैन कार्ड अगर निकाल रहे हैं ई सिग्नेचर से तो से आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाता है। मतलब आप नया पैन कार्ड निकाल रहे हैं तो अभी तो सारे पैन कार्ड आधार से ही निकाले जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अगर आपने आधार से पैन कार्ड निकाला हुआ है तो आपका पैन कार्ड ऑलरेडी आधार से लिंकेड ही होगा दोस्तों, उसमें आपको कोई भी जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने आधार के अलावा किसी और डॉक्यूमेंट से पैन कार्ड निकलवाया है तो आपको जो है आधार लिंक करवाना है। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर आपने आधार से ही अपना पैन कार्ड निकलवाया है तो आपको पैन कार्ड का जो है स्टेटस एक बार चेक करना है कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक पर जाके आप अपना पैन कार्ड स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं लिंक है। तो आज का हमारा मेन जो है टॉपिक है, जो मेन विषय है दोस्तों, कि हम फ्री में किस तरह अपना पैन कार्ड जो है आधार से लिंक करवा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों एक पहला मेथड जो है वही मैंने अपने पहली बार बताया कि आपको करेक्शन करके एक बार ट्राई करना है कि आपका आधार से पैन कार्ड लिंक होता है या नहीं। मेरे हिसाब से 80% लोगों का जब करेक्शन के वक्त आप आधार के डिटेल देते हैं या फिर आप फिजिकल के अलावा डिजिटल से करेक्शन करते हैं तो आपका पैन कार्ड जो है आधार से लिंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपका वहाँ पे काम होने की चांसेस है दोस्तों। मतलब 80% लोगों के मेरे यहाँ पे ऐसे आधार से पैन कार्ड लिंक हो चुके हैं दोस्तों। ऐसे नहीं है कि मैं झूठ बता रहा हूँ, आप चाहे तो मैं उसके आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ कि बहुत से लोग हैं इस तरह से आधार से पैन कार्ड लिंक हो जा रहे हैं। लेकिन 20% लोग हैं ऐसे उनके पैन कार्ड लिंक नहीं हो रहे आधार से, अगर उन्होंने करेक्शन भी करवाया तो भी। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न अभी तक हमें भी समझ नहीं आ रहा है दोस्तों। क्योंकि कुछ करेक्शन में जैसे कि आपको फोटो करेक्शन कर रहे हैं, अपना सिग्नेचर करेक्शन कर रहे हैं या फिर आपका एड्रेस करेक्शन कर लिया, तो उस करेक्शन में आपका पैन कार्ड जो है आधार से लिंक नहीं हो पा रहा है। अगर आपने इससे छोटे छोटे करेक्शन कर लिए तो उनको भी समझ आता है कि आपने सिर्फ छोटा सा करेक्शन कर लिया है, अपना पैन कार्ड की फीस बचाने के लिए करेक्शन कर रहा है, तो वो आपके पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाते। तो अपने अपना नाम में करेक्शन कर रहा है, मतलब आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है और अपने आधार में कोई और अलग ही नाम है, तो वहाँ से अपने आधार से नाम का करेक्शन किया है तो वहाँ पे आपको जो है पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो आपको करेक्शन करने समय एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपके आधार में नेम में प्रॉब्लम है तो और आधार में और पैन में नेम में प्रॉब्लम है तो आप करेक्शन कर दीजिए, आपका जो है आधार पैन लिंक हो जाएगा। लेकिन आप फोटो सिग्नेचर इस तरह की मोबाइल नंबर ईमेल आईडी इस तरह की करेक्शन करते हैं तो आपका पैन कार्ड जो है आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है दोस्तों।
तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत से लोग के मन में थे कि सर हमने तो पैन कार्ड को अपडेट करवा लिया या फिर करेक्शन करवा लिया, लेकिन अभी तक हमारा पैन कार्ड जो है आधार से लिंक नहीं हो चुका है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए आपको फीस भर के ही करेक्शन करना, मतलब लिंक करना होगा, नहीं तो आपके नेम में कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा। तभी जो आधार में आपका नेम है उससे पहले तो बदलाव करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पैन के नेम में बदलाव करना पड़ेगा। तो ये बहुत झमेले वाला काम है। इससे अच्छा तो आप 1000 रुपये भर के ही अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करवा दीजिए। तो आई होप। और एक प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, अब अगर पैन कार्ड आधार से लिंक भी करवा लेते हैं तो वहाँ पे एक पेमेंट का आपको प्रॉब्लम आ रहा है। 1000 रुपये का पेमेंट आप किस तरह पे करेंगे, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत ही कम ऑप्शन मिल जाते हैं, उससे आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में आप दोस्तों जो बैंक के अकाउंट में बैंक के जो है ऑप्शन चूज़ करके वहाँ पे आपको डायरेक्ट बैंक में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। उसमें भी मुझे 1-2 कस्टमर का प्रॉब्लम आ रहा है कि उनके जो 1-2 महीना हो चुके हैं लेकिन अभी तक उनका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुआ है। उस कंडीशन में आपको जो हमने हेल्पलाइन दे रहा हो डिस्क्रिप्शन में, उस हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर देना है। अगर आपने 1-2-1.5 महीना हो चुका है अभी तक आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर उन लोगों के साथ आ रही है दोस्तों जिन्होंने अपना जो है 1000 का कैश बैंक में डिपॉजिट कर लिया है, बैंक से अपना पेमेंट कर लिया है, तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम आ चुकी है। उनका जो ट्रांजेक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हो चुका है, इसलिए अभी तक उनका जो है लिंकिंग कंप्लीट नहीं हो चुका है। तो आपको एक बार उनसे बात कर लेनी चाहिए। मैं जो है हेल्पलाइन नंबर दे दूंगा ई फिलिंग वेबसाइट की, या फिर ई फिलिंग वेबसाइट पे डायरेक्टली जा सकते हैं। आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर दीजिए ई फिलिंग, तो वहाँ पे आपको उनकी हेल्पलाइन नंबर मिल जाएंगे। वहाँ पे आप एक बार कांटेक्ट जरूर कर लीजिए, वहाँ से आपको पूरी हेल्प मिल जाएंगी दोस्तों, और आपके जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा दोस्तों। अगर फ्री में आप करना चाहते हैं तो आपको जो है नेम में करेक्शन करना पड़ेगा, आपके पैन का नेम करेक्शन करेंगे आधार से, वो भी डिजिटल की सहायता से, तभी आपका जो है नेम में सॉरी दोस्तों, आपका जो है पैन कार्ड आधार से लिंक हो सकता है। बोल रहा हूँ दोस्तों, 100% मैं भी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे केसेस हो चुके हैं कि 80% लोग के हो रहे हैं, अब 20% लोग के नहीं हो रहे। तो उनके हिसाब से उनके ऊपर है कि करना है या नहीं करना है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से बात समझ आ रही होंगी हमारी। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी कोई भी शंका हो, तो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स सभी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना दोस्तों। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ आपके साथ बात करने के लिए। बाय बाय।